मलेशिया में पिछले कुछ दिनों से एक जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। कारण है एक नया बिल, मुफ्ती विधेयक 2024, जो इस्लामिक मुल्क मलेशिया में अब फतवों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब जो भी मुफ्ती साहब कहेंगे उसे मानना लोगों के लिए कानून बन जाएगा। इस बिल के पास होते ही किसी भी तरह की संसदीय निगरानी या सवाल जवाब की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। इस बिल पर मलेशिया में वकीलों से लेकर धार्मिक नेताओं और कई धर्मनिरपेक्ष समूहों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि मलेशिया की धर्मनिरपेक्षता और बहुसांस्कृतिक संरचना को तहस नहस करने की ये कोशिश है। मलेशिया की करीब 36% आबादी गैर मुस्लिम है और कई सालों से यहाँ इस्लामीकरण में लगातार इजाफा देखा गया है। कई एक्टिविस्ट और कानूनविदों का मानना है कि ये विधेयक देश को और इस्लामी रंग में रंगने की ओर एक और कदम है। वकील लतीफा कोया ने कहा है कि इससे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी। सोचिए, अगर हर कदम पर मुफ्ती साहब का फतवा मानना जरूरी हो जाए तो इंसान की आज़ादी कहाँ रह जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मलेशिया के कई धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि अगर ये पास हो गया तो मलेशिया की संवैधानिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को सीधा धक्का लगेगा। अब जरा सोचिए, क्या होगा जब हर धार्मिक फैसला सीधे मुफ्तियों के हाथ में होगा और ये फतवे संसद या संविधान से ऊपर होंगे। गैर मुसलमानों के साथ साथ इस्लाम के दूसरे संप्रदायों के मुसलमान भी इससे परेशान हैं। मलेशिया का आधिकारिक धर्म सुन्नी इस्लाम है, जो शफी संप्रदाय का पालन करता है और इस विधेयक के तहत सिर्फ इसी संप्रदाय को फॉलो करने की बात है। तो फिर बाकी संप्रदायों का क्या होगा? क्या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली जाएगी? शुक्रवार को गैर सरकारी संगठनों के एक गठबंधन ने बयान जारी कर कहा कि मुफ्तियों द्वारा शासित होने के किसी भी कदम को खारिज किया जाता है। समूह ने विधेयक को असंवैधानिक बताया। समूह ने कहा कि इस विधेयक के पास होने से संवैधानिक राजतंत्र, सरकार और धर्मनिरपेक्ष संसदीय लोकतंत्र पर आधारित मलेशिया अपने मूल्यों से पीछे चला जाएगा। ऐसा बदलाव मलेशिया को रातों रात एक कट्टर इस्लामिक देश में बदल देगा। सोचिए, मलेशिया जैसा बहुधार्मिक और एक धर्मनिरपेक्ष देश अगर एक ही रात में एक कट्टर इस्लामिक मुल्क में तब्दील हो जाए तो वहां के मुसलमानों और गैर मुसलमानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। फतवा एक ऐसा टूल बन जाएगा जो समाज की आजादी को पूरी तरह दबोच सकता है। मलेशिया के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 2/3 बहुमत है और ऐसे में ये साफ है कि ये बिल जल्द ही कानून बन जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मलेशिया की सरकार अपने मुल्क को पूरी तरह इस्लामी रंग में रंगने की कोशिश कर रही है? 1980 के दशक से मलेशिया में इस्लामीकरण का असर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे धर्म और राजनीति के बीच की लाइन मिटने लगी है और इस मुफ्ती विधेयक 2024 को लेकर यह डर और भी बढ़ गया है। देश का संविधान कहता है कि धर्म का मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन फेडरल सरकार इस्लामी मामलों में लगातार दखल देती आ रही है। तो क्या अब मलेशिया की सियासत पर धार्मिक ताकतों का कब्जा हो जाएगा? और क्या ये देश अपने धर्मनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक मूल्यों से पूरी तरह मुंह मोड़ लेगा? तो इस विधेयक को लेकर मलेशिया में जिस तरह की बहस छिड़ी है वो बताती है कि मलेशिया के भविष्य का रास्ता किस तरफ जा सकता है। क्या ये कदम मलेशिया को और इस्लामिक बनाएगा या वहां के लोग इसका विरोध करेंगे? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।